हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के चैप्टर 15 सेक्शन 295 से सेक्शन 298 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 15 में जो हमारा धर्म है, रिलीजन है, इससे रिलेटेड अपराधों के बारे में बताया गया कि जो रिलीजन है उसमें किस तरीके के अपराध होंगे और उनमें क्या क्या सजाएं होंगी, उनके बारे में सेक्शन चैप्टर 15 में बताया गया। इसमें केवल 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन 295 से सेक्शन 298 तक, जिसमें सेक्शन 295 में बताया गया इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप with intent to insult the religion of any class। अब इसमें कहा गया कि कोई किसी ग्रुप के द्वारा, किसी वर्ग के द्वारा धर्म, रिलीजन के अपमान करने के आशय से जो उसका होली प्लेस है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, जो उसका होली प्लेस है, वहां पर कोई क्षति कारित करेगा या ऐसा कार्य करेगा कि वह अपवित्र हो जाए, वह प्लेस अपवित्र हो जाए। सपोज करते हैं कोई मंदिर की मूर्ति तोड़ देता है या मंदिर में कुछ ऐसा कृत्य करता है जिससे मंदिर अपवित्र हो जाता है, या मस्जिद में कोई ऐसा कृत्य करता है या गुरुद्वारे में करता है, ठीक, गिरजाघर में करता है। अगर कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे उसका नुकसान हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाती, या वहां की कोई वस्तु नष्ट हो जाती है, और इस ढंग से इसलिए करता है जानबूझ करके कि उसका अपमान हो जाए, उसके धर्म का अपमान हो जाए, अगर कोई ऐसा कृत्य करता है तो उसे 2 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 295 ए के बारे में कहा deliberate and malicious acts intended to outrage religious feeling of any class by insulting its religion or religious beliefs। अब इसमें कहा कि विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग या धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके कोई धार्मिक भावनाओं को आहत करने हेतु ऐसे इंटेंशन से काम करता है, ऐसे इंटेंशन से कोई करता है, ऐसा कोई कार्य करता है कि जिससे उसकी धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंच जाए। मतलब कोई ऐसा उच्चारण कर देता है, कोई ऐसा प्रोनाउंसमेंट कर देता है, या कोई ऐसा लिखित शब्द या संकेत के द्वारा या चित्रों के द्वारा कोई ऐसी चीज बना देता है। सपोज करते हैं कोई मूर्ति है, कोई गलत ढंग से बना देता है, कोई मस्जिद के प्रति कमेंट्स कर देता है, जिससे उस ग्रुप को या उस धर्म के लोगों को या उस धर्म के किसी व्यक्ति को क्षतिकारित हो, नुकसान हो, उसे ठेस पहुंचे। अगर कोई ऐसा कृत्य करता है तो उसे 3 वर्ष तक सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 296 कहता है डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। अगर कोई धार्मिक जमाव है, कोई धार्मिक जमाव है, सपोज करते हैं कि नमाज पढ़ी जा रही और वहां हजारों लोग एकत्रित है, या कोई धर्म का, हिंदू धर्म का कोई प्रचार हो रहा है, वहां पर कोई प्रवचन होने जा रहा, हजारों लोग इकट्ठा है और उसमें कोई विघ्न डाल रहा है, उस जमाव में कोई विघ्न कारित कर रहा है। अगर कोई ऐसे जहां पर धार्मिक जमाव है वहां पर कोई विघ्न कारित करेगा तो उसे 1 वर्ष तक सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 297 कहता है ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस एक्सेट्रा। अगर इन्होंने कहा कि 297 में कब्रिस्तान आदि में अत्याचार करना, कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना, शमशान घाट में, कब्रिस्तान में या अन्य जगहों पर जहां पर मृत व्यक्तियों को लाया जाता है, वहां पर कोई अत्याचार करेगा,
कोई उपासना स्थान है ऐसा जहां पर लोगों की अंत्येष्टि क्रिया की जाती है, मृतकों के अवशेषों के प्रति, या वहां के जो कब्रें हैं उनके प्रति, या मानव के शव की अवहेलना करना, अंत्येष्टि संस्कार में जो एकत्रित व्यक्ति हैं उन पे विघ्न डालना, या कब्रिस्तान में किसी कब्र को क्षति पहुंचाना, अगर या शमशान घाट में कुछ ऐसा तोड़फोड़ करना या उनमें कोई क्षति पहुंचाना, अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसे 1 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 298 कहता है uttering works etc with deliberate intent to wound religious feelings। अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से कोई ऐसे शब्द उच्चारित करता है जिससे धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचती है, अगर धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचने के आशय से कोई ऐसा शब्द उच्चारित करता है या ध्वनि करता है या कोई चीज ऐसा कृत्य करता है जिससे उसकी धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचे, या कोई वस्तु रख देता है या जिससे धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचती है, तो उसे 1 वर्ष तक सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अभी किसी धर्म की बात होती है, ये पर्टिकुलर एक धर्म की बात है, उस धर्म के प्रति वो अगर ऐसा करता है तो उसे 1 वर्ष तक सजा, जुर्माना या 1 वर्ष तक सजा, जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तो इस चैप्टर में इतनी था, चैप्टर 15 में कि जो धार्मिक भावनाएं हैं, धार्मिक चीजें हैं, उन पे क्या होगा, कब्रिस्तानों पे क्या होगा, ठीक है, और धार्मिक जगहों पर अगर उनका प्रोनाउंसमेंट होता है तो उनमें क्या होगा, क्या क्या सजाएं देंगे। अब से चैप्टर 16 से जो आगे के सेक्शंस हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे आईपीसी में से। अब यहाँ से मेन सेक्शन से स्टार्ट होते हैं जिनमें से पढ़ करके वो ज्यादा से ज्यादा क्राइम वाले सेक्शन है उन्हें क्लियर करना होगा। तो अभी चैप्टर हम 16 से नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।